हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे दो स्टैक्स इन अ सिंगल एरे। हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी सिंपल ही है कि हमें एक सिंगल एरे के अंदर दो स्टैक इम्प्लीमेंट करने हैं। प्रीवियसली हमने क्यू को यूज करके स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन दी थी। यहाँ पर हमें एक सिंगल ही एरे यूज करनी है और उस एरे के अंदर दो स्टैक एट एनी पॉइंट इन टाइम रिसाइड कर सकते हैं। सो लेट्स से ये हमारी एक एरे है जिसका साइज जो है ये फिक्स है। अब यहाँ पर एक सिंपल अप्रोच ये हो सकती है कि हम लोग इस एरे को दो पार्ट में डिवाइड कर दें। लेट्स से इसका हाफ पार्ट ये हो गया और सेकेंड हाफ पार्ट ये हो गया। एक स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो यहाँ पे दे दें, दूसरा स्टैक जो है वो यहाँ पे रहे, स्टैक 1 एंड स्टैक 2। इसके लिए क्या करना होगा कि इस स्टैक की जो कैपेसिटी है वो हम लोग 3 कर दें और इसका जो इनिशियल इंडेक्स है वो 0 कर दें। सिमिलरली इस स्टैक के लिए कैपेसिटी सेम कर दें 3 और इसका जो इनिशियल इंडेक्स है वो 3 कर दें। तो दूसरा वाला स्टैक यहाँ से स्टार्ट होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे साइज जो है वो ऑड में होता तो एक एक्स्ट्रा लेंथ किसी भी स्टैक को दे सकते थे। इस अप्रोच में इशू क्या है कि लेट्स से मेरा एक स्टैक जो है वो पूरा भरा हुआ है। लेट्स से स्टैक 1 में कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे इंसर्टेड हैं और मेरा करंट जो यहाँ पे टॉप रिसाइड कर रहा है करेंटली फॉर स्टैक 1। बट स्टैक 2 में लेट्स से अभी कोई एलिमेंट आया ही नहीं है। तो अब जब मैं स्टैक 1 में कोई नया एलिमेंट पुश करने जाऊँगा तो ये बोलेगा कि मेरी कैपेसिटी खत्म हो गई है। बट एक्चुअल में जो हमारी ये एरे है, जो यहाँ पे हमें सिंगल एरे ली थी, उसके अंदर अभी स्पेस बाकी है। तो ये दोनों स्टैक के बीच में डायनेमिकली स्पेस को शेयर नहीं कर सकता, इसलिए इस अप्रोच को हम एक इफिशिएंट अप्रोच नहीं मान सकते। अब दूसरी अप्रोच यहाँ पे क्या हो सकती है कि हम जो अपना पहला स्टैक है उसका पुश इधर से स्टार्ट करें और दूसरा स्टैक जो है उसका पुश इधर से स्टार्ट करें लास्ट इंडेक्स से। तो उससे क्या होगा कि लेट्स से हमारे स्टैक में जब भी एलिमेंट्स स्टैक 2 से ज़्यादा हैं तो वो 3 के बजाय यहाँ पर भी अपना एक नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकता है अगर वो पहले से यहाँ तक फुल है। और स्टैक 2 का जो एलिमेंट है लेट्स से वो यहाँ पर है ओनली और ये दोनों स्पेस खाली हैं। तो इस प्रकार से स्टैक 1 और स्टैक 2 आपस में एरे का जो स्पेस है वो डायनेमिकली शेयर कर सकते हैं। तो स्पेस यूटिलाइजेशन जो हमारा एरे का है वो इस अप्रोच से मैक्सिमाइज हो जाएगा। अभी सेकेंड अप्रोच में जब भी हम लोग पुश करने जा रहे हैं तब सिर्फ इतना चेक करेंगे कि जो फर्स्ट स्टैक का मेरा टॉप का इंडेक्स है और जो सेकेंड स्टैक का टॉप का इंडेक्स है, इन दोनों के बीच एटलीस्ट एक का डिफरेंस हो, यानी कि टॉप 1 जो है ये शुड बी लेस देन टॉप 2। अदरवाइज क्या होगा कि टॉप 1 और टॉप 2 जस्ट अगल बगल हो जाएंगे और हमारे एरे का जो साइज है, स्पेस है, वो फुल हो जाएगा। इसलिए कंडीशन ऐसी लगा सकते हैं कि जब टॉप 1 + 1 अगर ये इक्वल हो जाए हमारे टॉप 2 के, मतलब कि स्पेस जो हमारे एरे का है वो फुल हो चुका है, तो उस कंडीशन में बोल देंगे कि हमारा स्टैक जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है। अदरवाइज अगर स्टैक 1 में इंसर्शन करना है तो टॉप 1 को एक प्लस करके वहाँ पे पुश कर देंगे एलिमेंट। अगर स्टैक 2 में इंसर्शन करना है तो टॉप 2 को एक निगेट करके, यानी कि एक उसमें से माइनस करके लेफ्ट में मूव करके एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे। सिमिलरली जब हमें पॉप करना हो, अगर स्टैक 1 से पॉप करना है तो हमारी एज कंडीशन रहेगी कि जो मेरा टॉप 1 है वो 0 से छोटा ना हो। अगर छोटा नहीं है तो मैं उस एलिमेंट को पॉप करके टॉप 1 को एक माइनस कर दूंगा। सिमिलरली अगर स्टैक 2 से मुझे पॉप करना हुआ तो मैं चेक करूंगा कि टॉप 2 की जो वैल्यू है वो एरे के टोटल कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गई है। अगर ज़्यादा नहीं है तो मैं उस इंडेक्स की वैल्यू को पॉप करके टॉप 2 को प्लस कर दूंगा, जिससे टॉप 2 इधर मूव हो जाए। अब इसके पुश में और पॉप में, चाहे स्टैक 1 में पुश करना हो या पॉप करना हो, चाहे स्टैक 2 में पुश या पॉप करना हो, दोनों केसेस में आप देख रहे हो सिर्फ मैं टॉप 1 और टॉप 2 को कंपेयर करके उसमें एलिमेंट को डाल के या निकाल के एलिमेंट को टॉप 1 या टॉप 2 को मॉडिफाई कर रहा हूं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी वो ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगी। और इस एल्गोरिदम में जो हमें एरे प्रोवाइड की है वो तो हमें यूज ही करना है टू स्टोर द एलिमेंट्स, बट उसके अलावा हम लोग कोई और एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, कोई ऑक्सिलरी स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं। इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ
1 हो जाएगी। अब इस अप्रोच को कोड में देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे मैंने टू स्टैक इन एरे नाम की एक क्लास डिफाइन की, जिसके अंदर हमारी एक्चुअल एरे है और उसकी कैपेसिटी भी यहाँ पे डिफाइन की हुई है। फिर मैंने टॉप 1 और टॉप 2 नाम के 2 इंडेक्सेस लिए हैं टू इम्प्लीमेंट 2 स्टैक्स। यहाँ पे उसका कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम इन वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि टॉप 1 जो है वो इनिशियली -1 पे रिसाइड करेगा और टॉप 2 जो है वो एरे की कैपेसिटी पे रिसाइड करेगा। सो लेट से हमारी एरे की कैपेसिटी यहाँ पे 10 है, तो जो मेरा टॉप 1 होगा वो -1 यानी कि यहाँ पे होगा, और सिमिलरली जो मेरा टॉप 2 है वो n यानी कि यहाँ पे होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू n-1 होगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे पुश फर्स्ट और पुश सेकेंड 2 मेथड बनाए हुए हैं, जिनका काम क्या है कि पुश फर्स्ट जो है फर्स्ट वाले स्टैक में एलिमेंट पुश करेगा, सिमिलरली पुश सेकेंड जो है वो सेकेंड वाले स्टैक में एलिमेंट पुश करेगा। पुश फर्स्ट में मैं जब भी जा रहा हूँ तो चेक कर रहा हूँ कि टॉप 1 + 1 की जो वैल्यू है वो टॉप 2 के बराबर है क्या। अगर तो बराबर होगी मतलब मेरे टॉप 1 और टॉप 2 ये आसपास ही रहे होंगे, इसको +1 करने पे ये इसके बराबर हो गया, मतलब दोनों आसपास हैं, यानी कि मेरे एरे का जो स्पेस है वो खत्म हो चुका है। उस केस में मैंने स्टैक ओवरफ्लो का एक एरर प्रिंट किया और एग्जिट कर गया। अदरवाइज मैंने टॉप को एक इंक्रीज किया और फिर उस टॉप पे अपना एलिमेंट डाल दिया। सिमिलरली पुश सेकंड में भी सेम कंडीशन है, सेम एरर है, बट यहाँ पे सिर्फ एक चेंज है कि टॉप 2 जो है उसको मैं घटा रहा हूँ बार बार, क्योंकि टॉप 2 मेरा हायर इंडेक्स से लोअर की तरफ मूव हो रहा है। फिर घटाने के बाद मैं उस इंडेक्स पे एलिमेंट को डाल दे रहा हूँ। उसके बाद पॉप करने के लिए मैंने फिर से 2 मेथड बनाए हैं, पॉप फर्स्ट एंड पॉप सेकेंड। पॉप फर्स्ट में क्या कर रहा हूँ मैं, पहले जब भी मुझे पॉप की कॉल आती है मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा टॉप 1 जो है वो 0 से छोटा तो नहीं है, मेरा टॉप 1 जो है वो यहाँ पे तो नहीं पहुँच गया फिर से। अगर यहाँ पहुँच गया मतलब मेरे पास स्टैक 1 में कोई एलिमेंट पॉप करने के लिए नहीं है। अदरवाइज मैं क्या कर रहा हूँ, उस टॉप 1 पे जो वैल्यू है उसको पॉप करके फिर मैं टॉप 1 को माइनस करके एक इंडेक्स पीछे आ जा रहा हूँ और फिर रिटर्न टॉप कर रहा हूँ। सिमिलरली पॉप सेकेंड के अंदर क्या कर रहा हूँ कि मैं चेक कर रहा हूँ कि टॉप 2 की वैल्यू जो है क्या एक कैपेसिटी से ज़्यादा हो गई या इसके इक्वल है। इक्वल या ज़्यादा होगी मतलब मेरा टॉप 2 जो है वो n-1 के ऊपर चला गया, कैपेसिटी -1 के ऊपर चला गया, यानी कि स्टैक 2 में भी अब कोई डेटा पॉप करने के लिए नहीं बचा। अगर ऐसा नहीं है तो मैं उस इंडेक्स पे जो एरे की वैल्यू है उसको एक वेरिएबल में डाल के टॉप 2 को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, जिससे लेट से यहाँ पे कुछ टॉप 2 रहा होगा तो वो अब वापस पीछे मूव हो जाए और फिर टॉप को रिटर्न कर दे रहा हूँ। अब इस कोड को रन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। कोड को रन करने के बाद ये आउटपुट आया है, इसको समझते हैं कि ये कैसे रन हो रहा है। मैंने यहाँ पे मेन मेथड में क्या किया है, एक list1 ली है और दूसरी list2 ली है जिसमें कुछ एलिमेंट डाले। फिर मैंने टू स्टैक इन एरे का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर मैंने कैपेसिटी पास की है यहाँ पे दोनों लिस्ट का साइज का सम। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये फर्स्ट वाले स्टैक में पुश कर दिए हैं list1 के सारे एलिमेंट। सिमिलरली list2 में सेकेंड वाले स्टैक में मैंने सारे एलिमेंट पुश कर दिए हैं। अब जब मैंने यहाँ पे ये पुश कॉल किया होगा तो फर्स्ट तो यहाँ पे 1 इंसर्ट हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, तो मेरा टॉप 1 जो है वो यहाँ पे होगा। सिमिलरली जब list2 का एलिमेंट इंसर्ट किया तो ये पीछे से इंसर्ट हो गए, तो 6 यहाँ इंसर्ट हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 10 हुआ, और मेरा टॉप 2 जो है वो यहाँ पे होगा। अब जब मैं यहाँ पर पॉप फर्स्ट यूज करके एलिमेंट को प्रिंट कर रहा हूँ तो 5 प्रिंट होना चाहिए था, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 5 ही प्रिंट हुआ है। सिमिलरली पॉप सेकेंड को कॉल करने पे वो टॉप 2 के इंडेक्स पे जो करंट एलिमेंट 10 है उसको प्रिंट कर रहा है यहाँ पे, और उसके बाद टॉप 2 यहाँ पे मूव हो जा रहा होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।